बिना इस कथा को सुने आपका ये पूरा व्रत अधूरा माना जाएगा और इसका फल भी आधा हो जाएगा। तो जितिया व्रत की पूजा में, इस व्रत में इस कथा को पढ़ना और सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि जितिया व्रत की कथा क्या है। जितिया व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो है माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती है। इसका व्रत कैसे रखना है, सारी पूजा विधि मैंने आपको पहले ही बताई है। इस व्रत को जितिया व्रत से या जीविका पुत्र के नाम से जाना जाता है। यह 25 सितंबर को रखा गया और इसका पारण होगा 26 सितंबर को। इसकी शुरुआत होती है एक दिन पहले 24 सितंबर के नहाए खाए से, और इस दिन व्रत शुरू हो जाता है और अगले दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और उसके अगले दिन इसका पारण होता है। तो 25 सितंबर को पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाएगा। शाम को इसकी विधिवत पूजा की जाएगी और उसके बाद पूजा पूरी विधिवत करने के बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर हमें कथा सुननी है। तो चलिए कथा क्या है जान लेते हैं। और इस कथा को पढ़ना और सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितिया व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जिमूतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जिमूतवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले जा पहुँचे, जहाँ उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हो गया। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री के से हुई जो नाग वंश से थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिमूतवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने गरुड़राज पक्षी को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम है शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जमुतवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार जमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोचकर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जिमूतवाहन के कराहने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जिमूतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। तब पक्षीराज ने उनके साहस और परोपकार को देखकर दंग रह गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जिमूतवाहन को प्राण दान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अब वे किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जिमूतवाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग जितिया व्रत के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जितिया व्रत अधूरा होता है, इसीलिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए। तो माना भी जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले चील और सियार ने किया था। इसके लिए जब जितिया व्रत होता है उसमें इनकी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी पूजा या व्रत बिना उसकी कथा के पढ़ने के बिना अधूरी रहती है, इसलिए कथा को जितिया व्रत में बहुत ही पढ़ना और सुनना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा और भी 2-3 कथाएं जैसे ब्राह्मण की और एक बुढ़िया की, वो भी उस कथा को पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जिमूतवाहन भगवान की पूजा जितिया व्रत में की जाती है। बाकी पूजा कैसे करनी है, बाकी पारण कैसे करने हैं, सारी चीज़ों के लिए आप पहले जाकर वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।